प्रातः क्लास चल रहा था 15 अप्रैल 1968 सोमवार को। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि लोग पूछते हैं कि सिर्फ दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में ही आता हूं। तो बाबा बताते हैं इसमें मुझने की दरकार नहीं है। वो तो बहुत मनुष्य पूछते हैं कि अकेले ब्रह्मा के तन में क्यों आता है? इतने बड़े बड़े सन्यासी हुए, पवित्र सन्यासी, उनमें क्यों नहीं आता है? बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हुए, उनमें क्यों नहीं आता है? फलाने में क्यों नहीं आता है? टीरे में क्यों नहीं आता? तो बाबा क्या बताते हैं? अरे बाबा बताते हैं अर्जुन का तन मुकर्रर है, उसी रथ में आते हैं। भक्ति मार्ग में वो अर्जुन का रथ दिखाया है ना, कि युधिष्ठिर का दिखाया है, कि ओ धृतराष्ट्र का दिखाया है, या कोई पांडवों में से किसी का दिखा, या कोई कौरवों का दिखाया है? कोई यादवों का दिखाया है? नहीं, अर्जुन का ही रथ दिखाया है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। जैसा कल पहले ड्रामा की नूंद हुई थी, ऐसी हो रही है। तो उस ड्रामा में तो एक में ही आते हैं, ये नूंद है। तो ये गायन भी है फिर कि वो राइट बात एक ही है भाई, कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की है। हाँ, जो नई दुनिया की स्थापना है वो कोई और के द्वारा हो ही नहीं सकती। तो फिर ये तो जरूर है कि जिस द्वारा स्थापना करते हैं, नई दुनिया कहो, स्वर्ग कहो, तो वो ही तो मुरब्बी बच्चा पहले बनता है ना। पहले मुरब्बी बच्चा बनता है। क्यों? और दूसरा कोई क्यों नहीं बन सकता? अरे यज्ञ की हिस्ट्री भी आदि में उठाओ तो भी ब्रह्मा के मुख से सुनकर के ही तो ब्राह्मण बनाना है। हाँ, और चलो पूर्व जन्म की बात छोड़ दो, इस जन्म में भी ब्रह्मा के मुख से सुनकर के ही तो अपन को आत्मा समझने वाला अव्वल नंबर वो ही तो पहले ब्राह्मण निकला ना है। हाँ, तो मुरब्बी बच्चा हुआ ना। जो पहले बनता है क्या बनता है? आत्मा बनता है ना। है, आत्मिक स्टेज में टिकता है ना पहले पहले। तो बैठ करके फिर पालना भी उसकी करते हैं। कौन करते हैं पालना? बाप शिव, और ब्रह्मा के तन में, बड़ी अम्मा के तन में, ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो, जगदम्बा कहो, है, उसके तन में प्रवेश करके पालना करते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि धर्म स्थापन करते हैं। है, ब्रह्मा के तन के द्वारा कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? है, पता है क्या? पता ही नहीं। ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। बाकी ये तो नहीं कहेंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं।
वो किसके द्वारा है? तो वो तो जरूर पहले नंबर वाले में ही है। पहला नंबर वाला कौन? हाँ, जो पहले पहले देवता बनता है? जो पहले पहले ब्रह्मा की औलाद सनत कुमार मिलता है, बनता है कि नहीं? भक्ति मार्ग में भी तो शास्त्रों में दिखाया ना, ब्रह्मा का पहला बच्चा कौन? ऐसे तो 4 बच्चे बताए, लेकिन उनमें पहला ज्ञान में योग में जो बड़ा सो बड़ा बच्चा, तो वही बड़ा हुआ ना, वही पहला बच्चा हुआ ना। तो बताया उस सनत कुमार के द्वारा फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो जरूर वो पहले नंबर में वो ही हुआ ना, इसलिए ये चित्र लगा हुआ है। और ये चित्र की बड़ी अच्छी समझानी है। क्या ये ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं? कैसे बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे है? ये ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? ये ब्रह्मा जब जगदम्बा में प्रवेश करते हैं तभी तो इनकी पूजा होती है। जगदम्बा की पूजा होती है कि नहीं? भले पुरुष चोले में प्रवेश करते हैं टेम्परेरी रथ में तो पूजा नहीं होती, लेकिन जगदम्बा के तन में वही ब्रह्मा की सूल प्रवेश करती है। चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा है ना, चंद्रमा के रूप में जगदम्बा का जो तामसी चूल्हा है अंतिम जन्म का, तो उसमें चंद्रमा महाकाली को दिखाया जाता है ना। हाँ, तो बताया कि उस जगदम्बा में प्रवेश करते हैं तो जगदम्बा और फिर जो एडवांस नॉलेज है, अधूरी सधूरी भी सही, वो ब्रह्मा की बच्ची को कौन सुनाता है? ब्रह्मा की वही बच्ची जिसमें ओम राधे सरस्वती प्रवेश करके पार्टी बजाती है। हाँ हाँ, क्या ओम राधे किसके तन में प्रवेश करती है? अरे ओम राधे भी तो ब्रह्मा की बेटी थी ना, तो ब्रह्मा की बेटी जो अव्वल नंबर फर्स्ट क्लास बनने वाली होगी उसी में प्रवेश करेगी ना। है तो वो तो बता ही दिया कि कौन बनती है? लक्ष्मी बनती है, आदि लक्ष्मी। तो उसी में ओम राधे का प्रवेश होता है? वो ओम राधे जिसमें प्रवेश करती है उसको एडवांस ज्ञान कौन सुनाती है? चलो अधूरा सधूरा सुनाती तो है ना, कौन है? योगिनी सुनाती है। पहले तो जगदम्बा सुनाती है ना। हाँ, क्योंकि योगिनी माता के पास तो तभी आएगी जब कुछ नई बात सुन करके क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई इस बात की गहराई को गहराई से समझे, पहले ही आ जाएगी। ब्रह्मा के परिवार को छोड़ करके पहले ही आ जाएगी है। और जो योगिनी माता है वो तो परदादी का टाइटल मिलता है ना, नहीं? हाँ, परदादी का टाइटल। तो परदादी के घर में तो जब नारायण की युगल जिसे कहते हैं लक्ष्मी वो आएगी तो पहले ही आ जाएगी या बाद में आएगी? है पहले ही आ जाएगी। हाँ, पहले तो जो
ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा है, सारे जगत की अम्बा है कि नहीं? सब धर्म वालों की अम्बा है कि नहीं? तो वो जगदम्बा जब तक उसे क्या करे, उसकी गोद न भरे, भक्ति मार्ग में परंपरा चल रही है ना, गोद न भरे तब तक वो जानेगी कैसे कि हमारे जो विष्णु लोक के परिवार वाले हैं वो कितने धनवान हैं, है ना? हाँ, तो वो एडवांस ज्ञान मिलता है तो समझती है ये तो ज्यादा ज्ञानवान परिवार है। तो जगदम्बा जिसे कहा जाता है वो तो क्या हो गई लक्ष्मी के सामने, सास हुई न हुई? हाँ, जगदम्बा ने वो झोली भरी तो सास हो गई ना। और उस सास की भी कोई सास हुई कि नहीं? कौन? योगिनी माता, उस कहते हैं परदादी। तो बताया कि ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, इसमें बड़ी अच्छी समझानी है। ये ब्रह्मा सो ये विष्णु बनते हैं। कैसे? ये ब्रह्मा जो इनकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में, प्रवेश करके पूजा होती है ना। हाँ, तो वो जगदम्बा किसको ज्ञान सुनाती है? लक्ष्मी को सुनाती है ना। बाबा ने तो बोला है ना, क्या माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं, पुरुष पुरुषों को समझाएं। तो जिसको सुनाती है तो दोनों का मिलकर के मेल होता है कि नहीं? नहीं। हाँ, वो पहली पहली विष्णु देवी बन जाती है। विष्णु किसे कहा जाता है? दोनों के संस्कार दो के मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु कहा जाता है। एक रुद्रमाला गमन का, एक विजयमाला गमन का, है ना। एक स्त्री चोले के संस्कार जन्म जन्मांतर के ज्यादा धारण करने वाली आत्मा, और एक पुरुष चोले का संस्कार धारण करने वाली आत्मा ज्यादा जन्मों में, है ना। तो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए तभी तो विष्णु बनेंगे ना, कि लड़ाई लड़ने वाले बनेंगे। हाँ, एक संस्कार वाले। तो ये ब्रह्मा जगदम्बा में प्रवेश करता है, और वैष्णो देवी जो ब्रह्मा की बेटी है, तो ब्रह्मा के मुकाबले ज्यादा पवित्र है कि कम पवित्र है? ज्यादा पवित्र हुई ना बेटी। बेटी में ज्यादा पवित्रता होती है कि बाप में ज्यादा पवित्रता? तो ब्रह्मा की बेटी जो कही जाती है, चंद्रवंशी राधा कहो, तो वो राधा के स्वभाव संस्कार की बात जो है, वो ब्रह्मा की बुद्धि में बैठती है। पवित्रता से सारे कार्य होते हैं कि नहीं? तो ब्रह्मा है दादा लेखराज की आत्मा, वो बेटी के द्वारा कन्विंस होता है कि नहीं? वो एडवांस ज्ञान में कन्विंस होता है। यज्ञ के आदमी भी किससे कन्विंस हुआ था? जगदम्बा से कन्विंस हुआ था, है? या वो माता से कन्विंस हुआ था जो पहले से ही उसकी बड़ी दीदी थी, उसी से कन्विंस हुआ ना। जगदम्बा तो बोल बोल करने वाली, उससे तो कन्विंस हुआ नहीं था। और पवित्रता की पावर भी दादा लेखराज ने किस में देखी? अपनी बड़ी बहन में देखी, या जो ज्यादा लेखराज ने तो जान लिया ना कि ये जो माता है जगदम्बा, ये तो बाद में आई ना इस परिवार में, तो बाद में आई तो उसे पवित्र कहेंगे
या अपवित्र कहेंगे? है माँ बाप के परमिशन से आई, भारत की परंपरा के अनुसार, या ऐसे ही आ गई? ऐसे ही आ गई। तो बाबा की बुद्धि में तो बैठा हुआ था ये तो बोल बोल करने वाली है, इसके अंदर वो पवित्रता की पावर नहीं है, तो उससे तो कन्विंस नहीं हुए। अपनी बड़ी बहन से कन्विंस हो गए ना। हाँ। तो ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, है ये भी कोई समझ नहीं सकते, और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। है ये समझाने वाला जो समझेगा वही तो समझाएगा। तो कौन समझता है? वही ब्राह्मण चोटी है, जो यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण चोटी बना, ब्रह्मा से सुन के बना ना। ऐसे ही अगले जन्म में भी वो दादा लेखराज ब्रह्मा से सुनकर के ही है पहला ब्राह्मण बनता है या नहीं बनता है? अपन को आत्मा पक्का समझने वाला बनता है। तो उसके सिवाय और कोई समझ नहीं सकता, न समझा सकता। तुम्हारे में भी देखो है, तुम बच्चों में कितनी समझाने की युक्ति होती है, ये कैसे ये चक्कर फिरता है सृष्टि का। सुगोया तुम प्रैक्टिकल में इस समय के, जिस समय में कि बाप आते हैं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, किस समय में आते हैं? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं कब? 76 में कहेंगे ना, है लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ना, तो स्थापना हुई ना। हाँ, सो तुम जानते हो हाँ, कि बाबा बैठ करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे करते हैं। बाबा किसे कहा जाता है? है साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो कौन से साकार में बैठ करके बाबा ने देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना की? मुकर्रर रथधारी में या टेम्परेरी रथ में? दादा लेखराज के तन में। हाँ, तो वो मुकर्रर रथ की बात है। साकार ब्रह्म है, वो टेम्परेरी रथ की बात नहीं है। टेम्परेरी हुआ ना, पहले ही शरीर छोड़ दिया कि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने के बाद छोड़ा? पहले ही छोड़ दिया। तो बाबा बैठ करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे करते हैं है? क्योंकि तुम ही द्वारा तो करते हैं ना, और तो कोई द्वारा नहीं करते ना, और तो कोई जान भी नहीं सकते हैं कि स्थापना नई दुनिया की कैसे होती है, सनातन धर्म की स्थापना कैसे होती है, देवी देवता धर्म की, वो कोई जान ही नहीं सकते। तुम जनाओगे तो जानेंगे। तो तुम बच्चों को ही, कौन कौन से तुम बच्चे? तुम एक के लिए कहा जाता है या ज्यादा के लिए? कम से कम 2 होना चाहिए। तो कौन से तुम बच्चे? वही जो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रसिद्ध होते हैं तो उन दोनों के लिए बोला, तुम बच्चों को ही ये, जैसे बाप कहते हैं सुप्रीम सोल ना, ये हम तुम्हें ऐसे 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 देता हूं, ऐसे ऐसे देता हूं, ये प्रकरण देता हूं, इसके ऊपर तुम समझाओ है। उनको अच्छी तरह से विचार सागर मंथन ऐसे कैसे करके युक्ति से लिखो कि योग कौन सा सिखलाई सकते हैं और कौन सिखलाई सकते हैं, जो मालूम पड़े। क्योंकि बाप ने समझाया, अगर मालूम पड़े तो तुम्हारे पास ढेर आ जावे है,
और बहुतों का ये जो बना हुआ है ना, क्या इतने बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, सन्यासियों के आश्रम बने बड़े बने हुए हैं ना, इतने ढेर के ढेर, वो सभी ढेरी बन जाएंगे अगर अभी कोई को बुद्धि में आ जावे। हाँ, सब हिलने लग पड़ेंगे भविष्य में कि अभी 68 में, भविष्य में। हाँ, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, समझा ना। बाबा ने कहा है बड़े कोई 2, 5, 4 भी आ जाएंगे ना, जो दुनिया में बड़े माने जाते हैं। कितने? 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, इतने आ जाएंगे तो आने को तो पिछाड़ी में है ही है। जबकि स्थापना हो जाती है देवी देवता सनातन धर्म की है। हाँ, प्रैक्टिकल में स्थापना हो जाती है। प्रैक्टिकल में माने हाँ, शरीर के साथ देखने में आते हैं कि हाँ यही दुनिया के असली अव्वल नंबर रूप और बसंत है। क्या योग से रूप बनता है ना? हाँ, तो बताया यही प्रैक्टिकल में है लक्ष्मी नारायण। तो फिर बंदर खाए ले में है ना। ये सभी जो भी हैं इतने है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी, ये सब भक्ति मार्ग के है। इनकी खुद की भी बुद्धि, मन बुद्धि भागती रहती है मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थों में, और दूसरों को भी गंगा जी पर या मंदिर गिरजाघरों में भगाते रहते। ये है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का तो इनमें एक भी नहीं है जो एक ठिकाना बताए पक्का पक्का। क्या? कौन सा पक्का ठिकाना? कि एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा इस दुनिया में, और सब मंदिर मस्जिद गिरजारे गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। हाँ, तब क्या होगा? तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, है ना? ये समझते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, और आकर के इस नमूने से है जैसे अभी बच्चों को सिखलाई रहे हैं, और बच्चे सीखते भी हैं, है, और भी बच्चे बहुत आने वाले हैं जो सीखने के भी हैं, है, और बच्चों को सिखाएंगे। तो देखो, तुम सीखते हो, औरों को भी सिखलाते रहते हो, नहीं? हाँ, पुरुषार्थ करते रहते हो। कैसे सन्मुख समझावे? आमने सामने बैठ करके समझावे, नहीं कि सिर्फ लिटरेचर देने से काम चल जाएगा, नहीं। जब तक सन्मुख बैठ करके थोड़ा समझावेंगे नहीं, तो लिटरेचर कुछ काम करेगा नहीं, उनकी समझ में नहीं आएगी। तो कैसे लिखत में भी समझावे, तो उसके ऊपर तुम्हारा मनन चिंतन मंथन चलता रहता है।